मुल्क से अशराफिया और माफिया की इजारादारी को खत्म करेंगे। मेरिट ना हो तो अशराफिया वसाइल पर काबिज हो जाती है। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई भी मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को मदीना की तरह फलाही रियासत बनाना जिंदगी का मकसद है। मजहब के मामले पर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। पाकिस्तानी सियासत में माफियाज का राज है। 20 साल जदोजहद में बहुत से धचकों का सामना करना पड़ा। ताकतवर लोग मेरी किरदार कुशी के लिए स्कैंडल्स और जारी खबरें सामने लाए। वजीर आजम ने मारूफ अमरीकी मजहबी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अना किसी भी शख्स को बर्बाद कर देती है। नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं वोट को 2000 रुपए में खरीदना वोट को इज्जत देना है। जब भी इनका केस लगता है कभी किसी की ऑडियो तो कभी किसी की वीडियो आ जाती है। अगर इनका ख्याल है कि फौज या अदलिया को ब्लैकमेल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई की बुरी गवर्नेंस का बहरान अब रियासत का बहरान बन रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं निजाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अवाम मुश्तिल हैं लेकिन वजीर आजम हकीकत से दूर किसी बुलबुले में जी रहे हैं। लाहौर के NA 133 में वोटों की खरीदारी की मुबैना वीडियोज सामने आ गईं। सोशल मीडिया पर मुबैना वायरल वीडियो में पैसे देकर हलफ लेते देखा जा सकता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर वोटों की खरीदारी के इल्जामात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गुल वोट खरीद रहे हैं। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी शिकायत जमा करवा दी। शिकायत के साथ वोटों की खरीदारी के सबूत भी मौजूद। NA 133 के हवाले से वोटर्स को पैसे देने की वीडियो सामने आई। बुरी नीयतों से खंदकें खोदने वाले खुद इसमें गिर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं ऑडियो वीडियो लीक का मामला बहुत पुराना है। तमाम वीडियोस एक ही जगह बनाई गई हैं। ये ऑडियो और वीडियो अदालत में सबूत के तौर पर पेश नहीं करते। सियासी थिएटर का स्क्रिप्ट आवाम के लिए समझना जरूरी है। ये चाहते हैं कि इतनी गर्द उड़ाएं कि इनकी करप्शन छुप जाए। जिस तरह पोलियो का खात्मा किया उसी तरह पोलियो ज़दा सियासत का खात्मा करेंगे। कोरोना की नई किस्म को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के बड़े इकदाम। जनूबी अफ्रीकी रीजन के 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। कोई परवाज किसी भी सूरत पाकिस्तान लैंड नहीं कर सकेगी। NCOC की तमाम शहरियों को जल्द वैक्सीन लगवाने की हिदायत। उधर सिंध हुकूमत ने वैक्सीन शुदा अफराद को फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाने का फैसला। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 303 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने के काम में तेजी। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी। इमारत के करीब 4 अफराद के इकट्ठे जमा होने पर पाबंदी इमारत मुकम्मल गिराए जाने तक जारी रहेगी। पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद में मार्च। शुरका ने डी चौक पर धरना दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं महंगाई की वजह से अवाम बेहाल हो चुके हैं। ये हुकूमत IMF की गुलाम बन चुकी है। PTI एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत की है। लड़ाई का झूठा इल्जाम लगाने पर लेने के देने पड़ गए। PTI ने रियाज फतियाना को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 4 दिसंबर तक वजाहत तलब। ग्लासगो में अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ियां, कार्ड और फोन सिम भी मांगते रहे। मुतालबात ना मांगने पर आपने अमीन असलम और जरताज गुल पर लड़ाई का झूठा इल्जाम लगा दिया। डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर तहरीरी जवाब दें। इल्जामात के शवाहिद, कवायद और दीगर सबूत भी फराहम करें। शोकॉज नोटिस का मतलब खूनी डोर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। लाहौर के इलाके शालीमार लिंक रोड पर डोर फिरने से नौजवान जाँ बहक। असद ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। डोर फिरने से गर्दन कट गई। नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली।
लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन मार्केट में 21 साला लड़की कत्ल। लड़की को सिक्योरिटी गार्ड ने कत्ल किया। मुलजिम ने वाक़े के बाद गिरफ्तारी दे दी। तफ्तीश के दौरान मुलजिम का कत्ल का एतराफ, कहा वो मकतूला को पसंद करता था। मुलजिम के खिलाफ मकतूला के बहनोई की मुदाय्यत में मुकदमा दर्ज। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। गैस बहरान पर हुक्मरानों की बेहिसी नाकाबिले फहम है। इनकी नाअहली की सजा आवाम को मिल रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा, निजी पावर कंपनीज को गैस की बंदिश से बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा होगा। आवाम को 3 वक्त खाना पकाने के लिए गैस मयसर नहीं। सोने पर सुहागा ये कि लकड़ी और LPG की कीमत भी बढ़ा दी। मुल्क इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर जानिब बहरानों का राज है। मुल्क भर में महंगाई की लहर। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल और चाय की पत्ती महंगी। चाय का 1 किलो का पैकेट 100 से 130 रुपए महंगा। कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 50 से 60 रुपए तक इजाफा। फैसलाबाद में एक अंडा 18 रुपए में फरोख्त। फी दर्जन कीमत 216 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। आलू, लहसुन, टमाटर, मटर और दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान पर। शहरियों का हुकूमत से खाने पीने और रोजमर्रा अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। डेंगू के वार कम ना हो सके। पंजाब में डेंगू से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। डेंगू से मरने वालों में से 3 का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखुपुरा से है। सूबे में मजीद 113 अफराद डेंगू का शिकार। 88 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। गुजरांवाला से 7, रावलपिंडी 4 और मुल्तान से 3 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 35 केसेस सामने आए। पच्चीस दिसंबर को ग्रीन लाइन मंसूबा कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर देगा। असद उमर ने कराची के शहरियों को जल्द ग्रीन लाइन चलने की खुशखबरी सुना दी। विफाकी वजीर मंसूबा बंदी का कहना है कि कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। अगले 10 दिन में ये मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। ट्रायल के बाद वजीर आजम कराची आकर मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। चट्टोग्राम टेस्ट की पहली इनिंग्स में सेंचुरी करने वाले आबिद अली का कहना है कि विकेट बैटिंग के लिए मुश्किल होती जा रही है। बांग्लादेश को दूसरी इनिंग्स में कम टोटल पर आउट करने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं, हसन अली की वजह से मदद मिल रही है। हम दोनों प्लान करके बल्लेबाज पर अटैक करते हैं। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल जैन महमूद के नाम। जैन महमूद ने 2 घंटे 8 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। साहिबजादा सुल्तान दूसरे और नादिर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। खातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में तिशना पटेल ने मैदान मार लिया।